पालकोंडा पर्वत का घना जंगल। रात के सन्नाटे को चीरता हुआ एक भारी भरकम ट्रक रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी हेडलाइट के उजाले में जंगल की डरावनी परछाइयां झलक रही थी। ट्रक के भीतर कुछ लोग बैठे हैं। तभी ट्रक में बैठा एक आदमी बोला, सभी लोग तैयार हो जाओ, हम उस जगह पहुंचने वाले हैं। इस आदमी का नाम पुष्पा है। आंध्र प्रदेश के पालकोंडा पर्वत के जंगल में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी दुनिया भर में बहुत महंगी बिकती है, इसलिए आए दिन चंदन की तस्करी होती रहती है। पुष्पा ऐसे ही गैंग का मुखिया है जो चंदन की लकड़ी की तस्करी करता है। पुष्पा अपने कुछ साथियों के साथ रात को ट्रक में बैठकर जंगल जा रहा था। थोड़ी देर में वो लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। सभी लोग ट्रक से उतरे और अपने अपने हाथों में चैन सो लेकर चंदन के पेड़ों की ओर बढ़ने लगे। सब लोग काम पे लग जाओ, समय बहुत कम है। जल्दी से लकड़ी ट्रक में डालो और फटाफट निकलना भी है। पुष्पा पास के एक पत्थर पर बैठ गया और चारों ओर निगरानी करने लगा। अरे ओ बोना, तेरी बेटी कैसी है? बीमार थी ना? हाँ पुष्पा, अब वो ठीक है। कमला आंटी उसका बहुत ध्यान रखती है। ओ कालिया, थोड़ा जल्दी आज चला। पता नहीं आज कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं रे, बस ऐसे ही। उसकी निगाहें जंगल के हर कोने को भेद रही थी। उसके आदमी चुपचाप पेड़ों काटने में लगे थे। चेन सो की आवाज और गिरते पेड़ों की गूंज पूरे जंगल में फैलने लगी। तभी पुष्पा के पीछे एक कर्कश आवाज आई, रुक जाओ तुम सब। पुष्पा ने चौंक कर पीछे देखा। उसके सामने एक विशालकाय राक्षस खड़ा था, तो देखने में एक पेड़ जैसा लग रहा था। उसकी टहनियाँ लंबे हाथों की तरह थी और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थी। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? रुक जाओ तुम सब, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। तुम लोग लगातार मेरे जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हो, जंगली जानवरों का घर तबाह कर रहे हो। ये पेड़ हमारे जीने का एकमात्र सहारा है। इन पेड़ों को काटकर इनसे मिले हुए पैसों से ही हमारा जीवन चलता है। यह जंगल सिर्फ तुम्हारा जीने का साधन नहीं है, यहाँ के सभी जीव जंतुओं का घर भी है। हर पेड़ इस जंगल की शान और संतुलन का हिस्सा है। इसे काटने से ना तुम जंगल का नुकसान कर रहे हो, बल्कि अपने विनाश को भी निमंत्रण दे रहे हो। ये जंगल मेरे लिए व्यापार है। मैं यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आया हूँ। अगर चंदन की लकड़ी से मेरा घर चलता है तो मुझे इसे काटने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। इस जंगल में एक भी पेड़ गिरा तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यह जंगल अब मेरे संरक्षण में है। भाई, मुझे लगता है हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। डरो मत, ये जंगल हमारा है। हम यहाँ जो चाहे करेंगे। तभी जंगल के जानवर, पक्षी, अन्य जीव चारों ओर इकट्ठा होने लगे। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थी, मानो वो भी राक्षस के साथ पुष्पा और उनके आदमियों का न्याय चाहते हों। तभी वन राक्षस ने अपने हाथ उठाए। वन राक्षस ने एक झटके में पेड़ काट रहे पुष्पा के आदमियों को अपनी टहनियों से उठाकर हवा में झुला दिया। वे चीखने लगे। पुष्पा चिल्लाता हुआ, छोड़ दो मेरे आदमियों को। पुष्पा ने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और वन राक्षस पर निशाना साधकर गोलियां चला दी, लेकिन गोलियों का राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह असली ना होकर जंगल की आत्मा हो। उसके सभी साथी हवा में लटके हुए थे, जैसे जंगल ने उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया हो। हवा की गति तेज हो गई। पत्तियां और शाखाएं जोर से हिलने लगी, जैसे पूरा जंगल जीवित हो गया हो। पेड़ों की सरसराहट अब एक चेतावनी की गूंज बन गई थी। पुष्पा को अचानक एहसास हुआ कि उसकी लालच ने उसे अंधा बना दिया है। मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गया हूँ। आज के बाद मैं चंदन के पेड़ कभी नहीं काटूंगा, मैं वादा करता हूँ। और आज के बाद मैं इन जंगल के पेड़ों की रक्षा करूंगा।
और कोई भी इन जंगल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाएगा तो वो पुष्पा के गुस्से से टकराएगा। वन राक्षस ने अपनी टहनियाँ हटा ली और उसके आदमियों को जमीन पर उतार दिया। जंगल में एक गहरी शांति छा गई। अगर कभी तुम अपना वादा भूल गए तो याद रखना, जंगल तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। पुष्पा और उसके साथी ट्रक में चढ़े और बिना किसी पेड़ को काटे वापस लौट गए। जैसे ही ट्रक जंगल से बाहर निकला, वह घने अंधेरे में गायब हो गया। उस रात के बाद पुष्पा ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वह जंगल का रक्षक बन गया और दूसरों को भी पेड़ की कटाई से रोकने लगा। उसने अपने लालच को त्याग कर जंगल और उसकी खूबसूरती को बचाने का संकल्प लिया।